बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। अल्लाह पाक आपको जहाँ भी रखे खुश रखे, तमाम दुखों तकलीफ़ों परेशानियों से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी करते हैं आज का व्लॉग शुरू। अच्छा जी, यहाँ पर रात का टाइम है और हम आए थे बाहर। बाहर क्यों आए थे? मुझे ना कुछ ग्रोसरी करनी थी, तो उस्मान ऑफिस से आया। अभी हमने मतलब खाना वगैरह नहीं था खाया, तो कहते हैं कि पहले ना हम मतलब जो है ना वो आते हैं, कुछ ज़रूरी चीज़ें लानी थी मैंने, तो इस वजह से मुझे यही था कि चलते हैं। सुबह फिर टाइम मिले ना मिले, हाँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि भी टाइम नहीं मिलता, ऑफिस वगैरह भी जाना होता है, तो इस वजह से। और जनाब यहाँ पर हम आ गए थे। अच्छा जी, यहाँ पर आने की जो है ना एक और वजह भी थी। एक तो ग्रोसरी तो हमने करनी ही थी, यहाँ पर थी जी आज कुरानंदाजी। तो यहाँ पर ना कूपन वगैरह हमने ना डाले हुए थे, तो आज थी जी यहाँ पर कुरानंदाजी। क्योंकि जो है ना मतलब शॉपिंग वगैरह पे उन्होंने कहा हुआ था 5,000 की शॉपिंग की है, 10,000 की यानी की है, तो उस हिसाब से ना उन्होंने जो है ना कूपन डाले थे। तो यहाँ पर डेट थी। खैर टाइम से हम जो है ना थोड़ा सा जो है ना वो लेट हो गए थे। आई थिंक 6:30 का टाइम था और हम गए थे शायद 7 या 7:15 बजे हम यहाँ पर गए थे। तो खैर जब हम गए ना, तो बाहर अभी चेयर्स वगैरह पड़ी हुई थी, चीज़ें वगैरह पड़ी थी, तो हमें यही लगा कि शायद अभी नहीं हुई। तो हमें लगा कि शायद अभी वो जो है ना अरेंजमेंट वगैरह कर रहे हैं। हमें मतलब यही फील हुआ कि शायद इनसे भी देर हो गया। ज़ाहिर बात है, लोगों ने कामों से आना होता है तो फिर ही निकलते हैं घरों से। लेकिन खैर जब हम अंदर गए तो हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि जी कुरानंदाजी तो हो गई है, और कुरानंदाजी में ना और भी गिफ्ट्स है, और उसके साथ साथ माशाल्लाह से निकलना था जी उम्रे का टिकट। खैर फिर हम गए उधर, और हमारे पास जो है ना कूपन पड़े हुए थे। तो पिछले दिनों ना बाजू वगैरह यानी शॉपिंग करके गए थे, यहाँ से ना चीज़ें वगैरह लेकर गए थे, उस्मान भी आए थे साथ, तो उन्होंने ना डाले थे। खैर उनसे हमने ना फिर काउंटर से पूछा, हमने कहा कि हम उनसे पूछे तो सही, ये ना हो हमारे दिल में रह जाए कि जी हमारा निकला था और हम नहीं थे तो किसी और को मिल गया। तो हमने कहा एक दफ़ा हम उनसे पूछ के कंफर्म तो कर ले, क्योंकि उनसे हमने ना कॉल करके बाजी ने पूछा था। उन्होंने कहा था कि जिसका नाम क्या है उसका भी होना ज़रूरी है साथ, मतलब आईडी कार्ड वगैरह, और अगर आपका नहीं निकलेगा ना तो हम जो है ना किसी और को दे देंगे। हालांकि फ़ोन नंबर भी लिखवाया था, क्योंकि एक दफ़ा ना पहले हुआ था जब हम अपने पुराने घर में थे ना, तो वहाँ पर जो है ना हम ज़्यादातर जो ग्रोसरी है ना वो हम करते थे कारफोर से। तो वहाँ पे भी ना ऐसे ही एक दफ़ा कुरानंदाजी वगैरह हुई थी, तो वहाँ से जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह तब हमारी जो है ना बाइक निकली थी। गिफ्ट में ना हमें बाइक मिली थी। तो तब हम वहाँ पर गए नहीं थे, उन्होंने ना हमें कॉल कर ली थी कि इस तरह जी आपकी जो है ना प्राइस में बाइक निकली है। तो फिर उस्मान जो है ना वो वहाँ से जाकर ले आए थे। लेकिन इनसे पूछा, इन्होंने कहा था कि नहीं, जो ऑन दी स्पॉट मौजूद होगा ना उसको जो है ना मतलब मिल जाएगा गिफ्ट, और जो नहीं मौजूद होगा ना उसको यानी हम फिर जो है ना नेक्स्ट पर्ची निकलवा लेंगे। तो खैर जाकर हमने पता वगैरह किया, हमने कहा नहीं हमें पता तो होना चाहिए। तो काउंटर पे जो है ना हमने भाई को दिखाया और नाम वगैरह बताए जो लिखे हुए थे। 3 कूपन थे हमारे पास। तो खैर उन्होंने बताया कि इन तीनों में से ना कोई भी नहीं निकला। हमें यही था कि हम एक दफ़ा पूछ तो लें। दिल में अगर ना पूछते ना तो फिर दिल में यही आता रहना था कि नहीं हो सकता शायद निकला और हम नहीं थे। तो खैर जब हमने पूछ लिया ना तो फिर हमें तसल्ली हो गई। खैर जिसके नसीबों में था उसका मिल गया, जिसके कदम वहाँ पर लिखे हुए थे उसको माशाल्लाह से जी जनाब खैर से इनाम मिल गया। और वैसे भी कहते हैं ना कि जब जितना किस्मत में हो आपको मिलता है, और जहाँ पर आपने मतलब कदम लिखे हो ना आपके आपकी किस्मत में, तो वहाँ पर इंसान पहुँच जाता है। तो खैर जी जिसका भी इनाम निकला, जो भी वहाँ पर जाए, अल्लाह पाक उसके लिए जो है ना मतलब मुबारक करे। और बस जी उसके बाद जो है ना यहाँ पर हम मतलब फिर ये ग्रोसरी वगैरह करने लग गए थे। ज़्यादा कुछ नहीं था लेना, मुझे बाजी ने लेनी थी कुछ चीज़ें और कुछ मैंने लेनी थी। और अच्छा यहाँ पर जब मैं आई ना, ये जो मग्स थे ना इतने कोई खूबसूरत लग रहे थे। अच्छा चाय लवर मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ये अब तो व्लॉग्स देख देख के ना आपको पता लग गया होगा। बहुत कम पीती हूँ, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं पीती, लेकिन बहुत कम पीती हूँ। लेकिन मग्स देख के ना तो मेरा दिल ऐसे वो कहते हैं ना
पिघल जाता है कि बस ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। मुझे ना नए नए डिफरेंट मग्स जो है ना, मुझे होता है कि हो मेरे पास, तो मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। तो वहाँ पे मग्स के सेक्शन में मैं गई ना, तो इतने कोई खूबसूरत लगे हुए थे ना, तो मेरा दिल कर रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा पहले मैं चीज़ें ले लेती हूँ, फिर मैं देखती हूँ। खैर फिर मैंने कोई भी नहीं था लिया, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जाऊँगी ना तो फिर लेके आऊँगी ज़रूर। अच्छा जी, बस यहाँ पर जो हमने ग्रोसरी करनी थी वो कर रहे थे। जो चीज़ नज़र आती जा रही थी, जो मतलब मेरे जहन में था, ऑयल लेना था मुझे, और साथ में ना ये साबुन वगैरह लेने थे, बाथ सोप लेना था, साथ में बर्तन धोने वाला साबुन लेना था। कोई मतलब मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं थी लेनी, बाजी ने भी थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी, थोड़ी मैंने करनी थी, 1-2 दालें लेनी थी साथ में। ये मतलब जो है ना कंडीशनर मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी, लेकिन कंडीशनर जो है ना मुझे नहीं मिला। तो आजकल जो है ना मैं वो मैकले लंदन का जो है ना शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, मंगवाए थे हमने शैम्पू जो है ना वो दराज से, तो जब हमने दराज से शैम्पू मंगवाए थे ना, तब भी हमें वहाँ पर कंडीशनर नहीं थे मिले, आउट ऑफ स्टॉक थे। एक और स्टोर पे हम गए, वहाँ पर भी नहीं हमें नज़र आए। यहाँ पर हमने देखे ना, तो यहाँ पर भी जस्ट शैम्पू ही पड़े हुए थे, तो जो है ना हमें मतलब कंडीशनर नहीं था मिला। खैर जो चीज़ें वगैरह मैंने लेनी थी ले ली, 1-2 पाउडर मसाले लेने थे, और साथ में 1-2 दालें लेनी, और ऑयल, और ये मतलब 2-3 चीज़ें और लेनी थी। खैर जी, अच्छा इसके बाद मैं आ गई थी टॉय सेक्शन में। मतलब मैं ऐसी जगह पे जाऊँ और मैं टॉय सेक्शन में ना हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे ना दिमाग में होता है कि मैं ना बच्चे के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाऊँ। अच्छा 2-3 दिन से ना मोहित जो है ना कह रहा था कि जी मामा मुझे ना स्मॉल वाले जो सी एनिमल्स है ना, मुझे वो चाहिए। बिग तो मेरे पास हैं, और जो बाकी है ना मतलब वर्ल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो भी उसके पास स्मॉल में है, लेकिन कह रहा था कि मुझे ना सी एनिमल्स चाहिए। तो खैर मैं ना ऐसे ही आई, उस्मान दूसरी साइड पे थे, तो बस मैं वहाँ से आ गई जनाब टॉय सेक्शन में। तो उस्मान भी आ गए थे साथ, तो मैंने कहा उस्मान नहीं मैं आई हुई हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए जो है ना कोई चीज़ देख के जाऊँगी, कि मुझे होता है कि कोई अगर नई चीज़ मिले ना मतलब एनिमल्स में, तो मैं उसके लिए ना लाजमन जो है ना वो लूँ। खैर मैंने सारा देखा है, 2-3 यानी रैक्स देखे, मतलब जो उधर लगे हुए थे, तो वहाँ पे ना मुझे कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आए। और इंसेक्ट्स वगैरह ही पड़े हुए थे, वो सारी चीज़ें ना उसके पास ही। तो अचानक ही ना मैं मतलब वापस आने लगी, दोबारा से मैं एकदम ना वापस गई हूँ। मैं कहा नहीं मैं एक दफ़ा दोबारा देखती हूँ। तो अचानक ही जो है ना मेरी नज़र पड़ी, वहाँ पर ये एक ही पैकेट पड़ा हुआ था, ये ना स्मॉल सी एनिमल्स का। तो बस मैंने जो है ना जल्दी से उठा लिया, पहले मुझे नज़र ही नहीं आया। तो मैंने कहा मेरा बेटा जो है ना इतने दिनों से मांग रहा है, तो मैंने उसके लिए लाजमन जो है ना वो लेकर जाने हैं। तो खैर जी बस ग्रोसरी वगैरह हमने की, उसके बाद हमने बिल वगैरह कराया, और यहाँ पर हम आ गए थे जनाब जी घर। आप अंदर जाओगे, आप अंदर चलो, जाओगे जल्दी से, आप जाओ ना ज़रा अंदर, क्लोज, आप चलो अंदर। चलो अंदर, जरा आके एक सरप्राइज है। पर पहले ये प्रॉमिस करेगा, पहले उस्मान इसे को पहले प्रॉमिस करे कि ये अच्छा बन के रहेगा, और पढ़ेगा, और चीखे नहीं मारेगा, ऊंचा नहीं बोलेगा। इधर देखो, छोड़ो मेरे पास है, आपको इतना प्यारा बहुत अच्छा लगना है आपका। नहीं ये नहीं है, इससे भी अच्छा है, ये तो छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये भी आपकी है। पहले मुझे बताओ पढ़ोगे मेरे कहने पे, चलो आइज क्लोज करो, चीखे ना नहीं मारोगे, जवाब दे जाओ ना। पहले इधर मामा से पूरा प्रॉमिस करो, चीखे नहीं मारोगे, मामा कहना मानोगे? नहीं कहना नहीं मानोगे, बड़ों की बात सुनोगे, सिस्टर की, दादों की, जो चीज से मना करेंगे, प्रॉमिस? छोटे वाले, वही छोटे वाले, वही। क्यूट है। आपको खुशी नहीं हुई? इधर कोई जप्पी, कोई पापा को, कोई थैंक यू नहीं, बाबा को मामा को, बाबा को जप्पी डालो, मामा बाबा को भी दो, पापा को भी दो, लेकिन मामा ने बाबा को ढूंढा जप्पी नहीं, डालो, पापा ने नहीं ढूंढा, बाबा मामा को ने जप्पी, ढूंढा। ये मामा लाई हैं और वो इसके लिए 1-4 चीजें आई हैं मोहित। आप। ऐसा लॉबस्टर है, ओए टर्टल कितना प्यारा है। ये छोटा सा क्रैब है, ये छोटा सा वॉल्वस है, आपको अच्छे लगे ये हैं? छोटा सा सील है, ओए भाई ये तो सब तुम्हारे ये बड़े छोटा बड़े सा हैं। स्टिंगरे है, क्यूट है। अब तो मामा पापा ये बन तो गए। छोटा सा ऑक्टोपस है, ये छोटा सा सी हॉर्स है, अब ये खड़ा होता ना सी हॉर्स, हम ये वाला सी हॉर्स खड़ा खड़ा होता होने ना, वाला लाए हैं, Seahorse। सी हॉर्स खड़ा होने वाला लाए हैं मोहित। ये ब्लू टैंक है, देखो कितने प्यारे, मुझे ये चाहिए थे ना बहुत आपको? अच्छे लगे। आपको ये चाहिए थे? ये देखो सबसे क्यूट क्या लगा मोहित? और ये फिश ये बाहर देखो ना इधर,
ये देखो मुझे ब्लू टैंक भी Same. मिल गया, वेरी गुड, एक बहुत मुझे प्यारे आए लॉबस्टर हैं, भी अच्छे मिल हैं। गया और एक मुझे क्रैब भी मिल गया। ठीक है, सब उस्मान क्वालिटी सही है। इधर देखो, Fish मेरी बड़ी बात प्यारी सुनो, है ना, बड़ी। मेरी बात सुनो, पापा की बात आपको सुनो। स्मॉल वाले चाहिए थे ना? देखो हमने आपकी और बात मानी नहीं है लाने पैकेट, पहले। ओ भाई, और भी लेने हैं? नहीं लाने। इधर हम आपकी सारी बात मानते हैं, इधर देखो। अब आप मानोगे कि नहीं मेरा कहना? मानूंगा। मैं लाऊंगी वो पैकेट। देखो, आप कल मुझे क्या कह रहे थे, पापा सी हॉर्स खड़ा नहीं ना ये होता? कितना प्यारा है, ये देखो, ये टर्टल। खड़ा होता है। अच्छा जी, घर हम आ गए थे और मोहिब को जो है ना मैं साथ नहीं ले के गई थी इसको ना, मैं उसकी दादों के पास छोड़ के गई थी ऊपर। तो खैर मैं लेकर आई, मुझे पता नहीं क्यों होता है, मैं जब भी जाती हूँ ना कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाऊँ। तो जब मैं आई ना, मैंने इसको दिए तो बहुत ज़्यादा ना खुश हुआ और उसको चाहिए थे। पहले तो उसने पहले खोला, पूरा जायज़ा लिया, और जब खोले ना ये मुझे खुद इतने क्यूट लग रहे थे। मैं ना पिछले दिनों पहले भी लेकर आई थी इसके लिए वर्ल्ड एनिमल। मुझे इस तरह के छोटे छोटे ना बड़े पसंद होते हैं, तो इसकी फूफो भी लाई थी, इसकी दादो भी। तो मुझे ये ना इतने क्यूट लगे और वो मांग भी रहा था। तो बस जैसे मेरी नज़र पड़ी ना, तो ये लास्ट पैकेट था, मैंने कहा बस मैंने लेके जाने हैं। खैर जी, उसके बाद मोहिब अपने खेल में लग गया और यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। तो दिल का आ रहा था कि कुछ बनाऊँ। अच्छा, ये ना विंग्स वगैरह मेरे पास ना पड़ी हुई थी, उस्मान ना चिकन लेकर आए थे। तो मैं क्या करती हूँ, जब चिकन मतलब लेकर आते हैं ना उस्मान, तो वो वॉश करके ना पैकेट्स बना के रख लेती हूँ, बोनलेस अलहदा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ना ये जो होती हैं ना चिकन विंग्स होती हैं, और जो मतलब गर्दनें वगैरह होती हैं ना, ये ना मैंने अलहदा कर ली थी। मुझे था मैं मोहिब को जो है ना चिकन बना के दूँगी, उसको जो है ना फ्राई चिकन बहुत पसंद है। तो बस ये जो है ना मैंने निकाल के रखा हुआ था जाने से पहले। तो मेरा इरादा था कि आज मैं ना चिकन बर्गर बनाऊँगी। खैर बर्गर भी मैंने बनाए थे, तो उसकी रेसिपी जो है ना मैं इंशाल्लाह जो है ना कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। बर्गर इतने मज़े के बने थे ना, तो अभी मैं 2 रेसिपीज़ डालती तो जो वीडियो है ना बहुत लंबी हो जानी थी। खैर यहाँ पर जो है ना चिकन मैंने वॉश किया हुआ था। ज़रूरी नहीं है कि खाली विंग्स लें, या मतलब आप और भी चिकन ले सकते हैं दूसरा भी। खैर यहाँ पर मैं बनाने लगी थी जी हनी बुफेलो विंग्स। इतने मज़े की बनी थी ना, ये सिंपल सी रेसिपी थी। बस जो चिकन मैंने वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने सिरके वाले पानी में डिप कर दिया था इसको 10-15 मिनट। उसके बाद फिर दोबारा जो है ना मैंने इसको वॉश कर लिया था। अच्छा जी, स्पाइसेस में मैंने क्या डाला था, कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी जिसे चिली फ्लेक्स कहते हैं, पिसी हुई काली मिर्च डाली, नमक डाला, मेरे पास था बुफेलो सॉस मैंने वो डाल दिया, साथ में मैंने डाल दिया था चिली सॉस नहीं थी मैंने डाली, सोया सॉस डाली थी क्योंकि मैंने बुफेलो सॉस भी डाल दी थी। अच्छा जी, और साथ मैंने डाल दिया था जी अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट ना हो ना, तो आप इसके अंदर जो है ना पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें जो डाल के ना मैंने इसको कर लिया था अच्छी तरह से मिक्स, और इसको मैंने इसके बाद इसके अंदर डाल दिया था जी 2 चम्मच मैंने डाल दिया था मैदा, और साथ में मैंने डाल दिया था इसको कॉर्नफ्लोर। अच्छा, आप चाहें जो तो ना आप जो है ना बैटर अलग भी बना सकते हैं कॉर्नफ्लोर और मैदे का मिलाकर। आप चाहें तो आप बीच में डाल के ना तो मिक्स भी कर सकते हैं। तो खैर मैंने जो है ना मिक्स कर लिया था क्योंकि मोहिब को लगी हुई थी भूख और वगैरह था कि मामा मुझे ना चिकन चाहिए। तो बस मैंने ना फिर जल्दी से इसके अंदर ही डाल के ना तो ये बना लिया था। बस ये सारी चीज़ें डाल कर ना तो मैंने इसको मिक्स कर लिया था अच्छी तरह से। ये जो कॉर्नफ्लोर और मैदा वो भी मैंने अच्छी तरह से जो है ना इसके ऊपर लगा लिया था। अच्छा, ये इतना झटपट बनने वाला है ना और इतना मज़े का बनता है, मोहिब को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बस ये अच्छी तरह मैं इसको चीज़ें लगा कर ना तो इसको 5-10 मिनट के लिए ही मैरिनेट किया था। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये है कि जैसे अगर सुबह भी मतलब आपने रात को अगर चिकन मैरिनेट नहीं किया और सुबह जैसे अगर ये लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं बच्चों को, तो फटाफट से हो जाता है। या अचानक कोई आ जाए और चिकन पड़ा हुआ तो आप फटाफट से इस तरह से इसको मैरिनेट करें और बना लें। चलें जी, इसके बाद चिकन जो है मैंने मैरिनेट कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर पैन में ले लिया था ऑयल। आप चाहें तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पैन ले लिया था, ऑयल को जो है मैंने अच्छी तरह से जो है ना गर्म कर लिया था, और बस जी ये सारे जो है ना पीसेस मैं इसमें रख लूँगी। अच्छा, चिकन जो है ना जब भी फ्राई करें, चाहे आप शैलो फ्राई करें चाहे डीप फ्राई करें, हमेशा जो है ना ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करना चाहिए। अगर ऑयल थोड़ा सा भी ठंडा होना तो जो इसकी कोटिंग है ना वो उतर जाती है। एक तो ऑयल अच्छी तरह गर्म होना चाहिए और फ़ौरन जो है ना चम्मच इसमें नहीं मारना चाहिए क्योंकि जो कोटिंग है ना वो चिकन की सारी उतर जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना
सबसे पहले मैंने जो है ना अच्छी तरह से जो है ना इसको ऑयल को गर्म किया था और हाई फ्लेम ही था जब मैंने चिकन जो है ना पैन में डाला। उसके बाद जो है ना मैंने मीडियम कर दी थी फ्लेम। और ये है कि ये ना हो कि फटाफट से जो है ना कलर आ जाए और अंदर से जो है ना चिकन कच्चा रह जाए। बस यहाँ पर मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे जो है ना छोड़ दिया था और फ़ौरन इसकी साइड आपने नहीं चेंज करनी। तकरीबन 5 मिनट बाद ना यहाँ पर मैंने इसकी साइड चेंज की थी और यहाँ पर फ्लेम जो है ना बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी, मीडियम टू लो फ्लेम पे थी। तो बस ये इसकी मैं कर लूँगी साइड चेंज। और ये थोड़ा बहुत मुझसे ऑयल गिर गया था, इसको इग्नोर कीजिएगा, ये हो जाता होता है। और छींटे भी उड़ती हैं अगर आप इस तरह करें ना। खैर आप डीप फ्राई कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सारे चिकन की जो है ना साइड चेंज कर ली थी और ये देखें एक साइड पे जो है ना कलर जो है ना आ गया था। अच्छा, अभी मैं एडिटिंग कर रही थी ना तो पता नहीं मुझे ऐसा लगा जैसे ये ना वीडियो में ना लुक इतनी अच्छी नहीं आई, लेकिन वैसे इतना मज़े का ये बना था। लेकिन पता नहीं सम टाइम होता है कि बाहर जो है ना लुक और होती है, यानी कलर में भी फ़र्क आ जाता है। तो खैर जी 5 मिनट मैंने एक साइड पे पकाया था, यानी तकरीबन 5 से 7 मिनट इसे एक साइड पे पकाया, 5 से 7 मिनट दूसरी साइड पे पकाया। और फिर इसी तरह से ना मैंने मतलब एक दफ़ा और यानी साइड वगैरह चेंज करके ना तो इसको अच्छी तरह से मैंने पका लिया था। यानी जब दूसरी साइड से पकाया ना तो फिर मैंने एक दफ़ा और साइड चेंज की कि मुझे यही था कि जो चिकन है ना वो अंदर से कच्चा ना रहे, अच्छी तरह से गल जाए। बस यहाँ पर ये देखे जी मैंने चेक किया था इसको, नाइफ़ की मदद से मैंने इसको चेक कर लिया था। चिकन यहाँ पर जी अच्छी तरह से जो है ना गल चुका था। बस यहाँ पर जो है मैं सारा चिकन जो है प्लेट में निकाल लूँगी और इसके बाद जो है ना मैं इसकी सॉस तैयार कर लूँगी। आप ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत मज़े का लगा था, लेकिन मैंने जो है ना इसके साथ बनाई थी जी हनी सॉस। इतने मज़े का टेस्ट आया था और मोहिब ने जो है ना बहुत शौक़ से खाया था। तो चले जी, चिकन जो है सारा फ्राई हो चुका था। अब बना लेंगे जनाब जी हम यहाँ पर इसकी सॉस। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एक आप मतलब पैन ले लें, यहाँ पर इस तरह की पतीली वगैरह ले लें। तो यहाँ पर जी मैंने ले लिया था बटर। आप चाहें तो आप जो है ना ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना बटर के साथ बनाई थी। बस यहाँ पर जी जनाब बटर ले लेना है। बटर को हमने कर लेना जनाब अच्छी तरह से मेल्ट। खैर जी जब बटर मेल्ट हो जाएगा ना तो इसके अंदर जो है ना हम मतलब जो अपनी बाकी जो है सारी सॉस वगैरह डाल लेंगे, जिसके अंदर जनाब मैंने इसके अंदर डाल दिया था सोया सॉस डाला था, थोड़ा सा मैंने जो है ना इसके अंदर सिरका डाला था, साथ में मैंने वही जो मैरिनेशन के दौरान डाली थी बुफेलो सॉस मैंने वो डाली थी, और साथ में कुटी हुई मिर्च डाल दी थी, थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाल दी थी और थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया था। स्पाइसेस जो है ना मैंने मतलब मुनासिब सी ही रखी थी, क्योंकि मुझे यही था कि चिकन को भी मैरिनेशन की हुई है और फिर ये ना हो कि बच्चे को जो है ना स्पाइसी लगे और वो खाए ना। खैर जी ये सारी चीज़ें डाल कर ना इसको मैंने कर लिया था अच्छी तरह से मिक्स। और साथ में मैं इसके अंदर डाल दूँगी जनाब जी 1 चम्मच जो है हनी का, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं हनी बुफेलो विंग्स बना रही थी और इसके अंदर मैंने डाला हनी। और अच्छा बाद में जब खाया ना हनी का इतने मज़े का टेस्ट आया था ना, बहुत यम्मी लग रही थी। और इसके अंदर मैंने ना 1 चम्मच जो है ना केचप का भी डाला था। वो क्लिप जो है ना मुझसे मिस हो गया, सॉरी, आप डाल लीजिएगा, ठीक है। बस जी ये सारी चीज़ें डाल करना जो चिकन मैंने फ्राई किया था वो इसके अंदर डालूंगी और अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लूँगी ताकि सारे चिकन को जनाब जी सॉस जो लग जाए। बहुत मज़े का बना था, बहुत जल्दी बनने वाला है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे आपको पता है ऐसी चीज़ें जो है ना शौक़ से खाते हैं। बस यहाँ पर चूल्हा जो है मैंने ना बंद कर दिया हुआ था। सॉस जो है ना बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत आपने ना लो फ्लेम ही रखना है, ये ना हो कि वो बिल्कुल ही खुश्क हो जाए। तो बस जी जैसे ही सारी चीज़ें मिक्स की ना, इसका मतलब सॉस रेडी हो गई थी। चूल्हा बंद करके चिकन मैंने अंदर डाला और सारी कोटिंग कर ली। लास्ट में मैंने इसके ऊपर डाल दिए थे जी ये वाइट तिल, और वाइट तिल से आपको पता है बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, लुक भी बड़ी अच्छी आती है और इसका क्रंच जब मुँह में आता है ना बड़े मज़े का लगता है। और यहाँ पर ये देखें जी विंग सारी तैयार हो गई थी, बहुत अच्छी बनी थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। और जी मुझे पता है आज की वीडियो जो थोड़ी सी हो गई थी लंबी, और बहुत बहुत शुक्रिया जिसने ये मेरा पूरा व्लॉग देखा। तो चले जी इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।